जवाब ये है, आप इस किताब का जवाब ये है कि आप लेके जाओ। और बेरोजगारी की भत्ता की बात करते हो, जाके पता कर लो कि प्रखंडों में बेरोजगारी भत्ता जो नौजवानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि पूरे राज्य के प्रखंडों में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी अब पूरे राज्य के प्रखंडों में भी बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया सहायता राशि देने का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, सहयोग राशि हम लोग दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग 50 लाख महिलाओं को हर महीना 12,000, हर साल 12,000 रुपया हम लोग उनके खाता में देंगे। आप अंदाजा लगाइए अध्यक्ष महोदय, किसी घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो कितना रुपया उस घर में जाएगा। और सरकार का ये लक्ष्य है, आने वाला समय में हमारी सरकार आएगी और हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप लोग अनुकंपा में रह जाइएगा। आप 20 हैं तो आप 5 में आ जाएंगे, डबल डिजिट भी नहीं आएंगे, आप देख लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत बातें हैं, इनको तो हम लोग ये वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अभी अयोध्या में जनता ने इनको वो तमाचा लगाया है अध्यक्ष महोदय, जिनका झटका अभी तक इनसे संभल नहीं पा रहा। और आज देश के अंदर जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, इतनी भयावह स्थिति है। आज ट्रेन ऐसा एक दूसरे से टकरा रहा है मानो मेन रोड में साइकिल और रिक्शा और ऑटो सब टकराते हो। यह हालत है अध्यक्ष महोदय। आज कंपटीशन चल रहा है कि रोड में ज्यादा एक्सीडेंट होगा कि रेल की पटरियों में ज्यादा एक्सीडेंट होगा। अध्यक्ष महोदय, ये हालत है अध्यक्ष महोदय। अर्थव्यवस्था का ये हालत कि मनरेगा में इन लोगों ने पैसे घटा दिए, शिक्षा में पैसे घटा दिए, हमारे प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं वापस करते। तो आज ये सरकार अपने बल पर, अपने ताकत पर खड़ा होकर, जहां 4 लाख गरीबों को आवाज देने की बात थी, हम लोगों ने 20 लाख से अधिक लोगों को आवाज देने का वादा किया है अध्यक्ष महोदय। और आने वाले 2-3 सालों के अंदर पूरे राज्य के लोगों का आवाज हम लोग दे देंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य की रीढ़ की हड्डी, ऐसे जो निर्णय लेते हैं, ये वही निर्णय ले सकते हैं जिनके शरीर के रीढ़ की हड्डी हो। आप लोग जैसे बिना दांत वालों के पास कुछ नहीं हो सकता। इनके नेता, जो इनके सबसे बड़े नेता बनते हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पूछ लीजिए उनसे 5 साल में उन्होंने कितने सवाल सदन में पूछे हैं, लिखित या मौखिक रूप से पूछा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी सवाल नहीं किया। और इन्होंने पूरे 5 साल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और आज जनता देख रही है और एक एक हिसाब लेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार की एक एक निर्णय से इनके पसीने छूटे हुए अध्यक्ष महोदय। आज हम लोग उन्हें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया अध्यक्ष महोदय, मॉडल स्कूल बनाया प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर। और हम लोगों ने एक्सीलेंट टीचर भी उस स्कूल में बहाली करने का काम किया, ताकि आने वाला समय में हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल प्राइवेट स्कूलों के बराबरी कर सके। अध्यक्ष महोदय, सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से लगभग 9 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा। अभी कल परसों अध्यक्ष महोदय मैं कुछ उस विषय में रिव्यू ले रहा था, तो मुझे पता चला अनुदान प्राप्त जितने भी स्कूल हैं, उन सब के स्कूलों के बच्चियों को अभी भी सावित्रीबाई फुले से नहीं जोड़ा गया है। और उनकी भी संख्या बड़े पैमाने पर जहां हमारी बच्चियां पढ़ती है। हमने ये निर्णय लिया है, अब सावित्रीबाई फुले की योजना उन स्कूलों के बच्चियों को भी देंगे, साइकिल भी देंगे और पोशाक भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें हैं
इनकी करतूतें अगर आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, इनके राज जो अभी 25-30 साल से राज कर रहे हैं गुजरात में, 5 साल में पूछिए कितना एग्जाम इन लोगों ने कंडक्ट किया है अध्यक्ष महोदय। 0 अंडा एक भी इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, सारा पेपर लीक आउट और एक की भी नियुक्ति नहीं कर पाए। ये इनके सुशासन का परिभाषा है अध्यक्ष महोदय। हम क्या बोले? अभी नेट की परीक्षा में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। गुजरात से पेपर लीक हुआ, बिहार से पेपर लीक हुआ, लेकिन अखबारों में झारखंड से पेपर लीक हुआ, बार बार यही आता था। क्या कीजिए, ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है। अखबार वाले, टीवी वाले सब इनके जेब में, और आप तो ये कोर्ट को भी अपने जेब में रखने का दावा करते हैं अध्यक्ष महोदय, और होगा भी क्यों नहीं अध्यक्ष महोदय। मैं तो आश्चर्यचकित हूं अध्यक्ष महोदय। देश में जजेस वीआरएस लेके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अपने को संगी बोलने से भी नहीं उचकते अध्यक्ष महोदय। आज देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ा की स्थिति क्यों खराब है? आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं, और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय क्या बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय जो विषय लेके ये आते हैं, घुसपैठी, बांग्लादेशी, अध्यक्ष महोदय ये सारी चीजें, आवागमन जो है इस तरीके का अध्यक्ष महोदय, या तो हवा से होता है, या तो पानी से होता है अध्यक्ष महोदय, या तो जमीन से होता है, और तीनों में मालिकाना हक इन्हीं का है अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित का है, उसमें हमारा कुछ नहीं। हम नदी से एक बाल्टी गंगा जल से उठा लें तो उसमें भी नोटिस हो जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अर्थव्यवस्था का ये स्थिति कर दिया अध्यक्ष महोदय। आज हमारा 100 रुपया डॉलर की अपेक्षा में 85-86 रुपया चला गया। आज रुपया अपने पैर पर नहीं, अपने सर के बल खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय। और ये दिन दूर नहीं, ये लोग 200 रुपया तक इस रुपया का वैल्यू करने जा रहे हैं। हमारी स्थिति पाकिस्तान से ही बदतर करने की स्थिति में ले जाएंगे अध्यक्ष महोदय ये लोग। महंगाई तो ऐसा चढ़ा है अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन सा फ्यूल डाल दिया इन लोगों ने समझ में नहीं आ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज गरीब मजदूर भूखा नंगा रहने के लिए स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दिया अध्यक्ष महोदय। आम, गरीब, मध्यवर्गीय लोगों का तो छोड़िए, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, ये सारे डूब गए। और खाली पीठ थपथपाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अखबारों में, और अखबार में इन लोग के बहुत बड़े गिरोह, बड़े बड़े आलेख लिख लिख करके देश को संदेश देने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और उन्हीं का नतीजा है लोकसभा में पहले ये 10 साल तक चिल्लाते रहे कि भाजपा की सरकार है, और आज बोलते हैं बैसाखी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। ये हालत है अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय बातें बहुत है, इनसे पूछिए कि काला चिट्ठा का क्या जवाब है इनके पास। जो 24 जिला में जो जमीन अधिग्रहण हुआ है, जो सरकारी जमीन पर जो आपने ऑफिस बनाया है, गैर मुजरा जमीन पर बनाया है, टाटा स्टील के क्वार्टर में जो ऑफिस बनाया है, वो किसके आदेश पे बना अध्यक्ष महोदय। और जब हम नौकरी देने की ये में लग गए, और जब लाखों लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी थी सरकारी गैर सरकारी तरीके से अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया अध्यक्ष महोदय। जब हम इस पर आगे बढ़ने लगे तो मुझे ही जेल में डाल दिया।
मुझे ही जेल के अंदर डाल दिया इन लोगों ने, और इन लोगों के प्रकार अलग अलग तरीके से। और मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूं, अगर अध्यक्ष महोदय, अगर मैं 5 महीना और रहता, बाहर रहता अध्यक्ष महोदय, ये 5 लाख की संख्या भी बढ़ जाती है। क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस तरीके के वातावरण में बहुत बोलने कर अपना छाती जलाने की कोई जनता को मालूम है, कर्मचारियों को मालूम है, संघ को मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई संघों के लोगों ने तो हमें ये भी बताया है, ये संघ के लोगों को बुला बुला कर करते हैं कि क्या तुम लोगों का मांगे पूरा हुआ? नहीं, आधा हुआ है। हेमंत सरकार ने आधा किया है, तो बोला पूरा तो नहीं हुआ ना, बोला कि चलो धरना में। लेकिन वो लोग बोलते नहीं, हमें ये आशा है, ये उम्मीद है कि हेमंत सोरेन ही हमारा समस्या का समाधान कर सकता है, और आने वाला समय में भी इन्हीं को हम लोग जिता के लाएंगे, इन्हीं की सरकार रहेगी। और ये लोग गलत तरीके से, प्रायोजित तरीके से, आप देखिए सहायक पुलिस वालों को इन लोगों ने नाजायज तरीके से बहाली लिया अध्यक्ष महोदय। सबसे अधिक उनको एक्सटेंशन पर हमने रखा अध्यक्ष महोदय। आने वाले समय में उनको विभिन्न पदों पर समायोजन करने की भी रास्ते हमने तय बनाए अध्यक्ष महोदय। जो वर्दी हम लोगों ने हड़ताल तोड़वाने के लिए बनाया था अध्यक्ष महोदय, वही आज हड़ताल कराने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया हम लोगों को। और अग्निवीर की बात इन लोग अपने देश में ये लाते हैं अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर जैसी योजनाएं जिसमें बोलते हैं कि 4 साल के बाद वो अग्निवीर घर जाके बैठ जाएगा। अभी अलग अलग तरीके से बहुत दिग्भ्रमित करने वाले बयान इनके केंद्र के नेता बोलते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन को बताना चाहूंगा कि अग्निवीर के विषय में भी हमारी सरकार एक मजबूत निर्णय लेने जा रही है कि जो भी अग्निवीर होंगे, जिनकी नियुक्ति होगी और उनकी किसी घटना में मृत्यु होती है, तो अनुग्रह अनुदान उनको विशेष रूप से दिया जाएगा, और अनुकंपा पर उनके परिजनों को नौकरी भी हम लोग देंगे अध्यक्ष। हाँ, पढ़ लो भाई। ये नारा भी पढ़ के बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये हालत है इनके पास, नारा भी इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। और जाइए, ये हालत है, भटक गए हैं अध्यक्ष महोदय। ये इनका बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है अध्यक्ष महोदय, अब इनकी ये एक्सपायरी हो चुके हैं, और आपको हम बता दें, हर सदन, जब सदन आता है, नया सदन आउट होता है चुनाव के बाद, तो 50% से अधिक विधायक घर बैठ जाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, उन 50% में आप ही लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हर सत्र की ये खूबी रही है अध्यक्ष महोदय, जिसने किया वो आया, जिसने नहीं किया वो गया। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अपने काम, हमारे लक्ष्य बिल्कुल सामने है, साधा हुआ लक्ष्य हमारे पास अध्यक्ष महोदय। इनके इस शोर शराबे से हमारा रास्ता, हम भटकने वाले नहीं, ना हमारा लक्ष्य कहीं हटने वाला है अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल मछली की आंख की तरह हम लोगों की लक्ष्य को हम लोग समझने जा रहे हैं, और आने वाला समय में इनको हम राजनीतिक अखाड़े में भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कहीं से भी कोई भी इंपोर्ट करके ये नेता लेके आए, उनका भी हम लोग सामना करेंगे अध्यक्ष महोदय। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। माननीय